Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of measures of dispersions. जो dispersions का जो measure है उसके और स्टडी करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक. तो कल हमने किया था वेरिएंस. क्या किया था? वेरिएंस. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मैंने कल भी तुम्हें फॉर्मूला बता दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस होता क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन इनटू 100. क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन इनटू 100. इट मींस फर्स्टली कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड मीन. आप पहले इनको क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही क्या कैलकुलेट कर सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस. और ये वेरिएशंस है कोफिशिएंट्स का, ये आप डिस्कस या क्लियर किससे भी कर सकते हो. इसको भी तीनों ही सीरीज से किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. इससे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज तीनों ही सीरीज से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकाले जाते हैं. एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हो? देखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100. क्योंकि कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशंस का फॉर्मूला भी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन. क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन. अब उसको क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस. इन इंडिविजुअल सीरीज, ये सीरीज हमें गिवन है. अब इससे हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को कैलकुलेट करना है. एक्स सीरीज है. फर्स्ट हमें क्या करना होगा? इस सीरीज की जो टोटल वैल्यू, पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा. क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले मीन. तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. इट मींस सम टोटल ऑफ एक्स सीरीज. क्या होगा? सम टोटल ऑफ एक्स सीरीज. 8 3 11, 11 and 5 16, 16 and 4 20, 20 and 4 24, 24 and 8 32, 32 and 6 38, 38 and 4 2 40, 5 4 9, 9 5 14, 14 and 2 16, 16 and 17, 16 and 3 19, 19 and 5 24, 24 and 4 28, 28 and 3 31, 31 and 4 35, 35 and 4 35 and 4 39, 39 and 5 44. तो समेशन x की वैल्यू कितनी है? 440. हाउ मच आइटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हैं? 10. तो मीन वैल्यू कितनी हुई हमारी? 44. मीन की वैल्यू क्या आई है? 44. अब हम यहाँ क्या निकाले? x. बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है? रूट समेशन x स्क्वायर अपॉन n. समेशन x स्क्वायर अपॉन n एंड x इज इक्वल टू x माइनस मीन. x माइनस मीन. तो ये स्मॉल x हमें निकालना है, x माइनस मीन. x माइनस मीन, मीन हमारा कितना है? 44. 53 माइनस 54 44. तो 13 माइनस 4 9. 58 माइनस 54, तो 8 माइनस 4 4 14. 25 माइनस 44, तो 25 माइनस 44 कितना होगा? माइनस 19. 30 माइनस 44 माइनस 14. 54 minus 44 10. 42 minus 54 minus 2. 32 minus 44 12. 48 minus 44 4. 46 minus 44 2. 52 minus 44 8. क्लियर हो गया? एंड अब क्या करना है? x का स्क्वायर. 9 9 जा 81, 14 14, 14 4 जा 96, 14 1 जा 14, 14 and 9, 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 14 5 19, 196, 19 19,
361. Three 14, 14, 196, 10, 10, 100, 2 2s are 4, 12 12 are 144, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 8 8s are 64. Smetian x square. 6 1 7 7 1 8 8 6 14 14 and 4 18 18 and 4 22 22 and 10 32 32 and 4 36 8 3 11 11 and 9 20 26 26 and 9 35 35 and 4 39 39 1 30 40 40 and 6 40 and 6 46 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 10 11 1166. अब क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1166 अपॉन मीन एन नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 116.6। अब क्या करना है इसका, तो रूट स्क्वायर। तो 116.6 3 3s are 9 2 66.336 4 4 4s are 16 4 6s are 24 24 and 1 25 10 64 plus 4 68। तो पेयर ही उतारना है यहाँ पर भी हमें। रॉन्ग हो गया। 116.6 है तो पेयर बनाएंगे। पॉइंट से पहले कहां से पेयर बनते हैं, लास्ट से, पॉइंट के बाद फर्स्ट से पेयर बनते हैं। तो 1 1 जा 1 0 1 1 2 16 पेयर हमने उतारे यहाँ पर। नेक्स्ट 2 0 6 0 यहाँ भी 0 8 7 7 7 7 जा 49 7 2 जा 14 10 minus 9 1 5 minus 4 1 and 5 6 minus 4 2 2 11 फिर 0 7 7 7 14 2 14 9। कितनी वैल्यू आ गई इसकी 10.79। डेविएशन कितना आ गया 10.79। 10.79 अपॉन क्या करना है हमें, मीन की वैल्यू कितनी है, मीन हमने कैलकुलेट किया था 44 इंटू 100। तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा 79 अपॉन 44। 44 से क्या कर दो इसको डिवाइड। तो 2 2 4 8 2 4 8 107 17 minus 8 9 9 minus 8 18 10 and 4 24 समथिंग आएगा इन परसेंटेज। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब हम कैलकुलेट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। इसमें कैलकुलेट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। तो हाउ टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस इन डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कर लिया, तो बहुत इजी है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करना आता है तो कोफिशिएंट ऑफ
वेरिएशंस को कैलकुलेट करने में कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, यदि आपको आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो एक्स सीरीज है वो 10 to 22 मतलब 2 का डिफरेंस है। 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22। फ्रीक्वेंसी f 4, 6, 10, 15, 4, 4 and 2। तो ये एक्स सीरीज है, ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करें, हम मीन को कैलकुलेट करें। किसको कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम मीन को। तो मीन को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस करनी क्या हो जाएगी हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, डेविएशन। डेविएशन क्या होगा, x माइनस ए। ये वैल्यू हमने क्या कर ली, एज्यूम कर ली। ये वैल्यू क्या की है, एज्यूम। सॉरी, f में एज्यूम नहीं करना, एज्यूम किस में करना, x में। 16 आपने क्या कर लिया, एज्यूम। 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 एंड 6। FD क्या करें अब, FD इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 10 2 जा 20, 15 0 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12। समीशन FD 24 and 24 48, 48 and 20 68, 16 12 and 8 20, 20 and 16 36, minus 68 plus 36, 8 minus 6 2, 6 minus 3 3, तो minus 32 क्या है हमारा, समीशन FD। क्या है समीशन FD। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, यहाँ से मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन FD अपॉन n अपॉन n। n में यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल, या n में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। 4 6 10 10 10 20 20 and 15 35 35 and 4 39 39 and 6 39 and 6 45 अपॉन 45। तो यहाँ एज्यूम कितना किया था हमने, 16 एज्यूम किया। FD की वैल्यू कितनी आई, -32 अपॉन क्या है, 45। तो 16 प्लस तो -32 है, इसमें क्या करें हम इसको 0 पॉइंट, माइनस वैल्यू आएगी 0.7 320 है 501। तो यहाँ वैल्यू 16 माइनस 0.7 तो वैल्यू आएगी 3 and 15.3। कितनी वैल्यू आ गई, 15.3। तो हमने यहाँ क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करें कि अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करें। किसको कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो यहीं से हमारा क्या सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, क्योंकि एज्यूम में से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समीशन FD x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन FD x अपॉन n का होल स्क्वायर। यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो FDX ये हमारे पास क्या है, dx डेविएशंस ऑफ x सीरीज, और ये क्या है, FDX। क्या है ये, FDX। क्यों ना हम दोनों की दोबारा क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, FDX स्क्वायर। 24 6 जा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 12 and 4 1 4। क्लियर हो गया। 24 4 जा 96, 22 जा 40 0, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64 and 12 6 जा 70। क्लियर हो गया। अब क्या करें, FDX का टोटल और FDX का स्क्वायर का टोटल। तो FDX को तुम्हारा -32 आया था, FDX का कितना है,
32 एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर 4 6 6 and 4 10, 10 and 6 10 and 10 20, 20 and 2 22, 4 22 4 हो गया, 4 2 6 6 and 9 15, 15 and 4 19, 19 1 20, 20 and 6 26, 26 and 7 33, 26 and 7 33, 3 1 4 4 32। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ डी एक्स स्क्वायर 432। ये आप, मैं इतनी स्पीडली क्यों करा रही हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप पहले कर चुके हो। 432 अपॉन 45 माइनस समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर 32 अपॉन 45 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन 432 को क्या करें, 45 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9 पॉइंट 5 450 270 9.6 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 32 का, भी हमने यहाँ निकाला था कितना है, 0.7 का स्क्वायर, तो 9.6 माइनस 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, 0.49। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 4 1, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 9। 9.11 का क्या निकालना है अभी, अंडर रूट, तो 9.11 3 3 9 0 3 3 6 11 पॉइंट फिर 0 1, ये आ जाएगा यहाँ पर 3.01, कितना आ गया 3.01। अब हम क्या निकाल रहे हैं इससे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर लूँ, रफ कर दूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें निकालना है और यहाँ वैल्यू कितनी थी, 3.01, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 3.01 अपॉन मीन की वैल्यू कितनी है 15 ही मान लेते हैं इंटू 100, तो 301 अपॉन 100। 15.3 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 0.3, तो कितना होगा इंटू 10, पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, 153 इंटू 3010, तो 153, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, एंड 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1 0, 9 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 45 and 2 47, 9 1 जा 9, 9 and 4 13, 3 0 1, फिर पॉइंट, फिर कितने पर जाने वाला है ये 103, 1 2 3
तो 19 पॉइंट समथिंग क्या आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? हमें सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि हमने इसमें पॉइंटों में ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया था। तो ये हमने किया है इंडिविजुअल सीरीज से और डिस्क्रीट सीरीज से। आप इसकी कैलकुलेशन बाय द कैलकुलेटर कर लोगे। क्लियर हो गया सभी को? अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सीरीज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें कैलकुलेट करना है अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। ये क्वेश्चंस हमें गिवन है, मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और ये हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सब वही सेम वही हमें क्या है प्रोसेस करनी है, मीन कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी होगी। 0 to 10 तो 10/2 5, 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। क्लियर हो गया? अभी dx डेविएशंस ऑफ x सीरीज, डेविएशंस ऑफ x सीरीज 35 को क्या मान लेते हैं हम? एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको? एज्यूम। तो 5 minus 35 minus 30, 15 minus 35 minus 20 minus 10, 0, 10, 20 and 30। dx dash क्या आ जाएगा? dx dash। तो dx dash का मीन्स x minus a upon I। तो 30 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है? 10, 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो 30 अपॉन 10 -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। तो ये तो यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है? मीन। इसी से हम स्टैंडर्ड डेविएशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f dx dash, f dx dash, f है dx dash है, तो 2 3 -6, 4 2 -8, 5 1 -5, 9 0 0, 10 1 10, 5 2 10, 15 3 45। क्लियर हो गया? -6, -8, -5, 0, 10, 10 एंड 25, 45 सॉरी। f dx dash का स्क्वायर। तो f dx को इस dx dash से क्या कर दे? अगर मल्टीप्लाई कर दें तो dx स्क्वायर आ जाएगा। 6 3 18, 8 2 16, 5 1 5, 0, 10 1 10, 10 2 20, 45 3 3 5 15, 3 4 12, 12 1 30, 135। f dx का टोटल 6 and 8 14, 40 6 8 14, 40 and 5 19, -19, 10 10 20, 20 and 45 65, 6 4 46 समीशन f dx dash। क्लियर हो गया? अब है समीशन f dx dash का स्क्वायर। 8 6 14, 14 and 5 19, 19 and 5 19 and 5 24, 24 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10 and 1 and 2, 2 0 4। ये कितना हो गया हमारा? 46। यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, टोटल कितना आएगा? 4 2 6 6 5 11 11 9 20 30 30 and 20 50। समीशन ऑफ कितना है? 50। तो सबसे पहले यहाँ जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम मीन कैलकुलेट करें। a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू आई। क्लियर हो गया? a एज्यूम कितना किया? 35 हमने एज्यूम किया, प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश कितना है? 46, 46 अपॉन 50 इंटू आई 10। क्लियर हो गया? 5 से क्या करो इसको डिवाइड, 5 9 45 एंड 5 2 10। 35 प्लस 9.2 तो 35 प्लस 9 44.2। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 44.2। अभी क्या कैलकुलेट करें हम? स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मिशियन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस स्मिशियन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई। एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर 204 अपॉन 50 माइनस एफ डी एक्स डैश कितना है 46 अपॉन 50 इंटू उसका स्क्वायर एंड इंटू आई। आई कितना है 10, आई के ऊपर कोई भी क्या नहीं है, हमारा स्क्वायर नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ क्या हो गया पॉइंट, अगर जीरो यहाँ पर क्या करें इसको रिमूव तो क्या हो गया ये पॉइंट, 5 4 जा 20, 0 5 8 जा 40 माइनस यहाँ भी 5 0 रिमूव किया 4.6 0.92 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.08 92 का क्या करना है, अब हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो 92 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 0.8464 इंटू 10 माइनस करो, माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी 3.2336 इंटू 10 तो कितना रहेगा 32.336, कितना आ गया 32.336। सॉरी अभी तो इसका क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है, तो रूट बनेगा 1.798 इंटू 10 तो 17.98, कितना आ गया 17.98। अभी हम क्या करें, इससे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को कैलकुलेट करें। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस में स्टैंडर्ड डेविएशन 17.98 अपॉन मीन कितना है 44.2 इंटू 100 अपॉन 100 करें, पॉइंट रिमूव हो गया कैंसिल, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 40.68, कितना आएगा 40.68। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस था जो हमने तीनों ही सीरीज से किया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के। क्लियर हो गया।